नाइस। 12 का 17 गुना हमें परफॉर्म करना है, कैसे करेंगे भाई? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, कई सारे तरीके हैं। ऐसे देखो, 17 का 1 गुना 170 हो गया, 17 का 2 गुना 34 हो गया, तो यानी कि 20 और 4, है ना। क्या किया मैंने? पार्टीशन। 17 का 1 गुना 17 हो गया, हाँ जी। 17 का 2 गुना 34 हो गया। इस 34 का 3 जो है वो 17 को दे दो, तो 17 प्लस 3 20 हो गया, और यहां पर 4 लिख दिया मैंने। सिंपल, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16 का 13 गुना। बच्चों 16 का 13 गुना टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे करेंगे? ऐसे, तो 16 का 1 गुना 16 हुआ, हाँ जी सर। 16 का 3 गुना कितना हुआ? 16 3 48 हुआ। इसके 48 का 4 जो है वो इनको प्रोवाइड कर दो, यानी कि 208 हो गया। सिंपल, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 19 का 14 गुना, चलो करके बताओ। है ना, मतलब मेंटली करना है, बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किया। तो कैसे किया जाएगा? ऐसे ही किया जाएगा, है कि नहीं। पार्टीशन अप्रोच का इस्तेमाल करो। 19 का 1 गुना 19 हो गया, हाँ जी। और 19 का 4 गुना 76 हो गया। 76 का 7 जो है वो इनको प्रोवाइड कर दो, यानी कि 26, और यहां पर 6, तो 266। सिंपल। करेक्ट। मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 3 4 3 2 में से आपको 2 3 4 1 माइनस करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। अगेन सीखा हुआ है आप लोगों ने, यानी कि 11 आ गया, 11 का हम 10 लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि सेकेंड पार्ट हमारा छोटा है। यहां पर -9 है, पॉजिटिव करने के लिए तो 9 1 कह दो, 1091। इजी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5 3 3 5 में से आपको 3 2 4 3 माइनस करना है। हम्म, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये कैसे होगा? बताओ ये क्या तरीका है? ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाएगा? टफ नहीं है बिल्कुल भी। अगेन इनके बीच का गैप देखो कितने का है, 21 का गैप है ना। इनके बीच का गैप 21 का है। हम क्या लिखेंगे? हम 20 लिखेंगे। 35 एंड 43 -8 तो 92, ऐसे 2092। करेक्ट, 2092। चलो एक बार मुझे सारे बच्चे बता दे, एक बार मुझे सारे बच्चे बता दें कि 72 का प्रोडक्ट अगर मुझे 38 से करना है तो क्या होगा राइट आंसर? एक बार जल्दी से सारे बच्चे आंसर बता दें। 72 का 38 से प्रोडक्ट कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 86 का 64 से प्रोडक्ट करना है तो कितना होगा? कैसे किया जाएगा? जल्दी से बताओ कैसे किया जाएगा? टफ है? सुदर्शन अप्रोच हम तुरंत लगा देंगे, है ना। यानी कि 8 दूनी 16, 16 का 6 लिखा, 1 कैरी कर दिया। फिर 8 से 56 और 3 जो है 6, यानी कि 62 63 हो गया, 6 कैरी कर दिया। फिर 7 21 में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 27, तो 2736। ठीक है, 2736। सुदर्शन अप्रोच यहां पर हमने अप्लाई किया, है ना। इसी तरह से यहां पर आ जाओ तुरंत तुरंत, यानी कि 6 का 4 टाइम्स, 6 चौक 24 हो गया, 24 का 4 लिखा, 2 कैरी कर दिया। 8 चौक 32, 6 छंग 36, 32 और 36 का अगर मुझे सम करना है तो 68 होगा। 68 में 2 जोड़ देंगे, 70 हो गया, 70 का 0 लिखा, 7 कैरी हो गया। 8 छंग 48 हो गया, 48 में 7 जोड़ दोगे तो 55 हो गया, यानी कि 5504। ठीक है, नाइस। चलो एक और दें, बताओ जल्दी से। 64 मल्टीप्लाइड बाई 28, बताओ जल्दी से। 64 मल्टीप्लाइड बाई 28 कर लोगे आराम से ना, तेजी के साथ होना चाहिए, मतलब स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 8 चौक 32, 32 का 2 लिखा, 3 कैरी कर दिया मैंने, ठीक है। यहां देखो 8 छंग 48 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 56 हो गया। 56 में 3 जोड़ दिया, 57 हो गया। 56 में 3 जोड़ दिया, सॉरी, तो 59 हो गया, 9 लिखा, 5 कैरी कर दिया, ऐसे। फिर 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ दिया, यानी कि 17, तो 1792 बच्चों, 1792। ठीक है, 1792 डबल डिजिट का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में डबल डिजिट का प्रोडक्ट आता रहता है ना। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डबल डिजिट का प्रोडक्ट आप ऐसे यूं ही कर लो, ठीक है। चलो एक और देते हैं। 37 का
29 टाइम्स। चलो करके बताओ 37 का 29 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे। 37 का 29 टाइम्स कैसे होगा बताइए, कैसे होगा? सिंपल है, 9 से 63 हो गया, 63 का 3 लिखा, 6 कैरी, ऐसे 9 त्रिक 27 है, 27 और 14 है, दोनों का सम करेंगे 41, 41 में 6 जोड़ देंगे हम बच्चों तो 47, 47 का 7 लिखा, 6 7 कैरी है ना, 4 कैरी, ठीक है। और फिर 3 2 जा 6, 6 में 4 जोड़ दो यानी कि 10, तो 1073। क्या बोलते हो? 10